विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्यों की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 से शाम 8 नवंबर 1973 को दी गई वार्ता 9595 OSIST की इस साइट पर OSTH स्पीक तक पहुंचने के लिए अपने सृजन और सृजन के संबंध में जुर्माना गुणवत्ता डेलिकेट कॉन्फ़िगरेशंस। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इससे पहले कि मैं इसे दर्ज करता हूँ। शिव पार्वती से बात कर रहे हैं, देवी उनकी पत्नी, इसलिए यह तकनीक विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। कुछ बिंदुओं को समझना होगा। 1. पुरुष शरीर और महिला शरीर समान हैं, लेकिन फिर भी कई में अलग, कई तरीके से, और अंतर हमेशा पूरक होता है। पुरुष शरीर में जो भी सकारात्मक होगा वह महिला शरीर में नकारात्मक होगा, और जो भी महिला शरीर में सकारात्मक है वह पुरुष शरीर में नकारात्मक होगा। इसीलिए जब वे गहरे संभोग में मिलते हैं तो वे एक जीव बन जाते हैं। सकारात्मक नकारात्मक से मिलता है, नकारात्मक सकारात्मक से मिलता है, और दोनों एक हो जाते हैं। बिजली का एक चक्र। इसलिए सेक्स के लिए इतना आकर्षण, इतनी अपील। यह अपील इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य पापी है या अनैतिक है। यह इसलिए नहीं है क्योंकि आधुनिक दुनिया बहुत अधिक अनुज्ञेय हो गई है। यह अश्लील फिल्मों और साहित्य के कारण नहीं है। यह बहुत गहरी जड़ है, बहुत ही लौकिक है। आकर्षण इसलिए है क्योंकि नर और मादा दोनों ही आधे सर्किट हैं, और जो कुछ भी अधूरा है और जो पूरा हो गया है उसे पार करने के लिए अस्तित्व में एक अंतर्निहित प्रवृत्ति है। यह अंतिम कानूनों में से एक है। पूर्णता की ओर झुकाव। जहां भी आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो आपको लगता है कि आप इसे भरना चाहते हैं। इसे पूरा करने के लिए प्रकृति अपूर्णता का हनन करती है। किसी भी प्रकार की अपूर्णता। पुरुष अधूरा है, महिला अधूरी है, और उनके पास पूरा होने का केवल एक पल हो सकता है जब उनके विद्युत सर्किट एक हो जाते हैं, जब दोनों को भंग कर दिया जाता है। इसीलिए सभी भाषाओं में दो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है प्रेम और प्रार्थना। प्यार में आप एक व्यक्ति के साथ एक हो जाते हैं, प्रार्थना में आप पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। और जहां तक आंतरिक कामकाज का संबंध है, प्रेम और प्रार्थना समान है। पुरुष और महिला शरीर समान हैं, लेकिन उनके सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुव अलग हैं। जब एक बच्चा मां के गर्भ में पैदा होता है तो कुछ हफ्तों के लिए, कम से कम 6 सप्ताह के लिए, मुझे लगता है वह तटस्थ है। वह न तो पुरुष है और न ही महिला, उसकी प्रवृत्ति है, लेकिन शरीर अभी भी बीच में है। फिर 6 सप्ताह के बाद शरीर पुरुष या महिला बन जाएगा। यदि यह महिला बन जाता है तो सेक्स ऊर्जा की ध्रुवता स्तनों के पास होगी, सकारात्मक ध्रुव, क्योंकि महिला योनि नकारात्मक ध्रुव है। यदि बच्चा पुरुष है तो सेक्स केंद्र लिंग सकारात्मक ध्रुव होगा, और स्तन भी हैं। पूरा तंत्र वहाँ है, लेकिन वे नकारात्मक हैं। महिला शरीर में लिंग का एक प्रतिरूप मौजूद है, विक्षेप, लेकिन यह गैर कार्यात्मक है। इसका कोई कार्य नहीं है। फिजियोलॉजिस्ट इस बारे में सवाल उठाते रहे हैं कि पुरुष शरीर में स्तन क्यों होते हैं जब कोई जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि एक बच्चे को खिलाया नहीं जाता है। क्या जरूरत है? वे नकारात्मक ध्रुव हैं, इसलिए महिला स्तनों के प्रति पुरुष मन का इतना आकर्षण। वे सकारात्मक बिजली हैं। इतनी कविता, साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, सब कुछ महिला स्तनों से संबंधित है। वास्तव में ऐसा लगता है कि आदमी पूरे स्त्री शरीर से कम चिंतित है और स्तनों से अधिक चिंतित है, और यह कोई नई बात नहीं है। गुफाओं में सबसे प्राचीन आदिम पेंटिंग स्तनों की है, इसलिए स्तनों का सशक्त रूप से ऐसा है कि पूरा शरीर उनके चारों ओर है। स्तन बुनियादी हैं। यह तकनीक महिलाओं के लिए है क्योंकि उनके सकारात्मक विद्युत पोल स्तनों में है। वास्तव में जहां तक का संबंध है,
यह कम या ज्यादा असंवेदनशील है। स्तन सबसे संवेदनशील अंग होते हैं और स्त्री शरीर की पूरी रचनात्मकता स्तनों के आसपास होती है। इसीलिए हिंदू कहते रहे हैं कि जब तक कोई महिला माँ नहीं बनती, वह पूरी नहीं होती। वही पुरुषों के लिए सच नहीं है। कोई भी यह नहीं कहेगा कि जब तक एक आदमी पिता नहीं बन जाता है, वह पूरा नहीं होता है। पिता होना आकस्मिक है, यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, यह बहुत बुनियादी नहीं है। और एक आदमी बिना कुछ खोए पिता के बिना रह सकता है, लेकिन एक महिला कुछ खो देगी क्योंकि उसकी पूरी रचनात्मकता, उसकी पूरी कार्यप्रणाली केवल तभी आती है जब वह माँ बन जाती है। जब उसके स्तन उसके होने का केंद्र बन जाते हैं तो वह कुल हो जाती है और वह तब तक स्तनों में नहीं आ सकती जब तक कि कोई बच्चा बुलाने के लिए नहीं है। इसलिए पुरुष पत्नियां पाने के लिए महिलाओं से शादी करते हैं और महिलाएं मां बनने के लिए पुरुषों से शादी करती हैं। पति पाने के लिए नहीं, उनकी मूल एकमात्र रुचि एक बच्चा होना है जो उनके स्त्रीत्व को बुलाएगा। तो वास्तव में पति हमेशा डरते हैं, क्योंकि जिस दिन बच्चा पैदा होता है वे महिला के हित की परिधि में चले जाते हैं। बच्चा केंद्र बन जाता है, इसलिए पिता हमेशा जलन महसूस करते हैं क्योंकि बच्चे बीच बीच में आते हैं और अब महिला बच्चों के पिता की तुलना में बच्चों में अधिक रुचि रखती है। वह एक परिधीय अस्तित्व बन गया है, अस्तित्व के लिए आवश्यक लेकिन गैर आवश्यक। अब बुनियादी जरूरत पूरी हो गई है। पश्चिम में अब एक चलन है, एक फैशन, न कि सीधे स्तनों से बच्चों को खिलाना। यह बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका मतलब है कि महिला अपने अस्तित्व के रचनात्मक केंद्र में नहीं आएगी। जब कोई पुरुष किसी महिला से प्यार करता है तो वह उसके स्तनों को प्यार कर सकता है, वह उन्हें प्यार करेगा, लेकिन वह उन्हें माँ नहीं कह सकता। केवल एक छोटा बच्चा उन्हें माँ कह सकता है, या अगर प्रेम बहुत गहरा है, इतना गहरा कि पति बच्चे जैसा हो जाए तो संभव है, तब महिला पूरी तरह से भूल जाती है कि वह सिर्फ एक संग है और वह अपने प्रेमी के लिए माँ बन जाती है। फिर बच्चे की कोई जरूरत नहीं होगी, वह माँ बन सकती है और होने का केंद्र स्तनों के पास हो सकता है। यह तकनीक कहती है अपने गुणों को बनाए रखने और सृजन की शर्तों को पूरा करने की उपयुक्तता को पूरा करें। स्त्रैण अस्तित्व की पूरी रचनात्मकता मातृत्व में निहित है। यही कारण है कि महिलाओं को किसी अन्य प्रकार की रचनात्मकता में कोई दिलचस्पी नहीं है। मनुष्य एक निर्माता है, नारी कोई रचनाकार नहीं है। उसने पेंट नहीं किया है, उसने महान कविता नहीं बनाई है, उसने बड़ी किताबें नहीं लिखी हैं, उसने महान धर्म नहीं बनाए हैं, उसने वास्तव में कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आदमी पैदा करता है, वह पागल है, वह आविष्कार, निर्माण 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 करता है। तंत्र कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य स्वभाव से निर्माता नहीं है, वह अधूरा तनावग्रस्त रहता है। वह माँ बनना चाहता है, वह एक निर्माता बनना चाहता है, इसलिए वह कविता बनाता है, वह किताबें बनाता है, वह कई चीजें बनाता है, वह कई चीजें बनाता है। लेकिन एक महिला आराम से है। अगर वह वास्तव में एक माँ बन सकती है तो वह पूरी हो जाती है। उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। यह केवल तभी है जब एक महिला माँ नहीं बन सकती है, प्यार नहीं कर सकती है, वास्तव में अपनी रचनात्मकता के चरम पर नहीं आ सकती है, कि वह कुछ और के बारे में सोचना शुरू कर देगी। इसलिए मूल रूप से अविवेकी महिलाएं रचनाकार, कवियों और चित्रकारों के रूप में बन जाएंगी, लेकिन वे हमेशा दूसरे दर्जे की रहेंगी। वे पहले दर्जे की नहीं हो सकती। उनके लिए चित्रों और कविता और अन्य चीजों के निर्माता बनना उतना ही असंभव है जितना कि मनुष्य के लिए बच्चा पैदा करना असंभव है। वह माँ नहीं बन सकती।
जो जैविक रूप से असंभव है, और वह अंतराल महसूस करता है। अंतर को भरने के लिए वह कई काम करता है, लेकिन फिर भी एक महान रचनाकार के रूप में पूरी नहीं होती है, या केवल बहुत कम ही। एक महिला के रूप में यदि वह वास्तव में एक माँ बन जाती है, एक बुद्ध पूरा हुआ क्योंकि उसने स्वयं को बनाया है, वह पुनर्जन्म है। उसने खुद को पुनर्जन्म दिया है। वह एक नया आदमी है। वह अब खुद के लिए पिता और माता दोनों है। वह पूरा महसूस कर सकता है। एक महिला अधिक आसानी से पूरी कर सकती है। उसकी रचनात्मकता स्तनों के आसपास ही है, इसीलिए पूरी दुनिया में महिलाओं को अपने स्तनों से इतनी चिंता होती है। ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा अस्तित्व ही वहां केंद्रित है। वे अपने स्तनों के बारे में हमेशा सतर्क रहते हैं, छिपते हैं या प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमेशा चिंतित रहते हैं। स्तन उनका सबसे गुप्त हिस्सा है, उनका खजाना, उनके होने का केंद्र। एक निर्माता होने के नाते, माँ होने के नाते, शिव कहते हैं, अपने गुणों को बढ़ाने के लिए और अपने आप को परिभाषित करने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए योग्यताओं को पूरा करें। बस स्तनों पर ध्यान केंद्रित करें, उनके साथ एक बने, पूरे शरीर को भूल जाएं, अपनी कुल चेतना को स्तनों की ओर ले जाएं और कई घटनाएं आपके साथ घटित होंगी यदि आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप पूरी तरह से स्तनों के पास ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो पूरे शरीर का वजन कम हो जाएगा और बहुत प्यारी गहरी मिठास आपको घेर लेगी। यह तुम्हारे भीतर, ऊपर, नीचे, हर जगह स्पंदित होगा। एक गहरी अनुभूति की मिठास वास्तव में विकसित की गई सभी तकनीकों को मनुष्य द्वारा कम या ज्यादा विकसित किया गया है। इसलिए वे हमेशा ऐसे केंद्र देते हैं जो पुरुषों के लिए अनुसरण करना आसान होते हैं। जहां तक पता है, केवल शिव ने कुछ तकनीकें दी हैं जो मूल रूप से महिलाओं के लिए हैं। एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। वास्तव में अगर कोई पुरुष स्तनों के पास ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है तो वह बहुत असहज हो जाएगा। कोशिश करो, यहाँ तक 5 मिनट के भीतर आप पसीना बहाना शुरू कर देंगे और आप बहुत असहज हो जाएंगे, क्योंकि पुरुष स्तन नकारात्मक हैं। वे आपको नकारात्मकता देंगे। आप असहज महसूस करेंगे कि शरीर में कुछ गलत हो रहा है, बीमार। लेकिन महिला के स्तन सकारात्मक होते हैं। यदि महिलाएं स्तनों के पास ध्यान केंद्रित करती हैं, तो वे बहुत खुश, बहुत आनंदित महसूस करेगी। एक मिठास उनके अस्तित्व पर हावी हो जाएगी और उनका शरीर गुरुत्वाकर्षण खो देगा। वे हल्का महसूस करेंगे, जैसे कि वे उड़ सकते हैं, और इस एकाग्रता के साथ कई चीजें बदल जाएंगी। आप और अधिक मात्र हो जाएंगे। आप माँ नहीं बन सकती हैं, लेकिन आप और अधिक माँ बन जाएंगी, हर किसी के लिए। आपका रिश्ता ममतामयी हो जाएगा, अधिक करुणा, अधिक प्यार होगा। लेकिन स्तनों के पास यह एकाग्रता बहुत आराम से होनी चाहिए, न कि दसियों रूप से। यदि आप इसके बारे में तनावग्रस्त हैं तो आपके और स्तनों के बीच एक विभाजन होगा। आराम करें और उनमें पिघलें, और महसूस करें कि आप और नहीं हैं, केवल स्तन ही हैं। अगर आदमी को वही करना है जो उसे सेक्स सेंटर के साथ करना होगा, स्तनों के साथ नहीं। इसलिए सभी कुंडलिनी योगों में पहले चक्र का महत्व उसे सिर्फ लिंग की जड़ पर ध्यान केंद्रित करना है। वहाँ उसकी रचनात्मकता है, वहाँ वह सकारात्मक है, और इसे हमेशा याद रखें, कभी भी किसी भी नकारात्मक पर ध्यान न दें, क्योंकि नकारात्मक के साथ नकारात्मक सब कुछ का पालन करेगा। सकारात्मक के साथ सब कुछ सकारात्मक का पालन करेगा। जब पुरुष और महिला के दो ध्रुव मिलते हैं, तो नकारात्मक पुरुष के ऊपरी हिस्से में होता है, सकारात्मक निचले हिस्से में होता है, और नकारात्मक महिला के निचले हिस्से में है और ऊपरी हिस्से में सकारात्मक है। सकारात्मक और नकारात्मक
दो ध्रुव मिलते हैं और एक चक्र बनता है, वह वर्तुल आनंदित है। लेकिन यह साधारण नहीं है। सामान्य यौन क्रियाओं में चक्र नहीं होता है। यही कारण है कि आप सेक्स के प्रति इतना आकर्षित महसूस करते हैं, और इसलिए इसे दोहरा भी दिया जाता है। आप इसके लिए बहुत महसूस करते हैं, आपको इसकी बहुत आवश्यकता है, आप इसके लिए बहुत कुछ मांगते हैं। लेकिन जब यह दिया जाता है, जब यह होता है, तो आप निराशा महसूस करते हैं। कुछ भी नहीं होता है। यह केवल तभी संभव है जब दोनों शरीर बिना किसी डर के, बिना किसी प्रतिरोध के, बहुत आराम से और एक दूसरे के लिए खुले हों। फिर लेट गो इतना पूरा हो जाता है कि विद्युत मर्ज हो सकते हैं और मिल सकते हैं और एक वृत्त बन सकते हैं। फिर एक बहुत ही अजीब घटना है। तंत्र ने इसे रिकॉर्ड किया है, लेकिन आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। यह घटना बड़ी विचित्र है। जब दो प्रेमी वास्तव में मिलते हैं और एक चक्र बन जाते हैं, तो एक चंचलता होती है। एक पल के लिए प्रेमी बन जाता है और प्रेमी बन जाता है, और अगले ही पल फिर से प्रेमी हो जाता है और प्रेमी होता है। पुरुष एक क्षण के लिए महिला बन जाता है, फिर महिला पल के लिए पुरुष बन जाती है, क्योंकि ऊर्जा गतिमान है और यह एक चक्र बन गया है। तो ऐसा होगा कि पुरुष कुछ मिनटों के लिए सक्रिय होगा और फिर वह आराम करेगा और महिला सक्रिय हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब पुरुष ऊर्जा महिला शरीर में चली गई है और वह कार्य करेगी, जबकि पुरुष निष्क्रिय रहेगा, और यही चलता रहेगा। आमतौर पर आप पुरुष और महिला हैं, गहरे प्रेम में, गहन संभोग में। ऐसा होगा कि क्षण भर के लिए पुरुष स्त्री हो जाएगा और स्त्री पुरुष हो जाएगी। यह महसूस किया जाएगा, बिल्कुल महसूस किया और पहचाना कि निष्क्रियता बदल जाती है। जीवन में लय है, हर चीज में लय है। जब आप एक सांस लेते हैं, तो सांस अंदर जाती है, फिर कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, कोई गति नहीं होती है, फिर से चलता है, बाहर जाता है और फिर से एक स्टॉप, एक अंतराल। कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन नहीं। जब आपका दिल धड़कता है, तो एक बीट गैप, दूसरा बीट गैप होता है। बीट का मतलब है पुरुष, नॉन बीट गैप का मतलब है महिला। जीवन लय है जब दो व्यक्ति मिलते हैं, पुरुष और महिला। यह एक चक्र बन जाता है। दोनों के लिए अंतराल होंगे। आप एक महिला होंगे और अचानक एक अंतर हो जाएगा और आप अब एक महिला नहीं हैं, आप एक पुरुष बन गए हैं। आप स्त्री और पुरुष होंगे और पुरुष होंगे। जब ये अंतराल महसूस होते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं कि आपने एक चक्र हासिल कर लिया है। यह चक्र शिव के प्रतीक शिवालिंग में दर्शाया गया है। इस चक्र को देवी के योनि और शिव के लिंग द्वारा दर्शाया गया है। यह एक चक्र है। यह दो उच्च ऊर्जा मिलन की चरम घटनाओं में से एक है। यह तकनीक अच्छी होगी आपके चित्रों और उनके सहायक संभाषणों को बनाए रखने की, सृजन की उपयुक्त योग्यताएं। बस आराम करो, स्तनों में स्थानांतरित करें, अपने स्तनों को अपना पूरा अस्तित्व बनने दें। स्तनों के अस्तित्व के लिए पूरे शरीर को एक स्थिति होने दें। आपका शरीर गौण हो गया है, बस एक पृष्ठभूमि है, और स्तनों पर जोर दिया जाता है और आप पूरी तरह से उनमें आराम कर रहे हैं, उनमें घूम रहे हैं। तब आपकी रचनात्मकता पैदा होगी। स्त्रीण रचनात्मकता तभी उत्पन्न होती है जब स्तन सक्रिय हो जाते हैं। उनमें विलय करें और आप सृजनात्मकता महसूस करेंगे। जब रचनात्मकता उठती है, तो इसका क्या मतलब है? आपके आसपास कई तरह के दर्शन होंगे। बुद्ध और महावीर ने अपने पिछले जन्मों में कहा है कि जब वे पैदा होते हैं, तो उनकी माताएं कुछ सपने देखती हैं। उन सपनों के कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बुद्ध का जन्म होने वाला था। 16 दर्शन एक दूसरे का अनुसरण करेंगे। मैं इसके साथ प्रयोग कर रहा हूँ। यदि एक महिला वास्तव में अपने स्तनों में पिघल जाती है,
तो कुछ निश्चित अनुक्रम में कुछ दृश्य दिखाई देंगे, उसे कुछ चीजें दिखाई देने लगेंगी। विभिन्न महिलाओं के लिए अलग अलग क्रम होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगी। 1. आंकड़े, मानवीय आंकड़े होंगे, और अगर महिला बच्चे को जन्म देने जा रही है, तो बच्चे का आंकड़ा दिखाई देगा। यदि स्तनों में पूरी तरह से गलन हो गई है, तो महिला देख सकती है कि किस प्रकार का बच्चा उसके लिए पैदा होने वाला है, आंकड़ा दिखाई देगा। और फिर यह अधिक स्पष्ट होगा, यदि वह जल्द ही मां नहीं बनने वाली है या वह गर्भवती नहीं है, तो उसके आसपास बहुत ही अनजाने निशान इत्र होंगे। स्तन बहुत ही नाजुक इत्र के स्रोत बन सकते हैं जो इस दुनिया के नहीं हैं, जिन्हें रासायनिक रूप से नहीं बनाया जा सकता है। ध्वनियाँ, सुरीली आवाजें सुनाई देंगी। रचनात्मकता के सभी क्षेत्र नए और कई विन्यासों में दिखाई दे सकते हैं। महान चित्रकारों और कवियों के साथ जो हुआ है वह सब उस महिला के साथ होगा यदि वह अपने स्तनों में पिघल सकती है, और यह इतना वास्तविक होगा कि यह उसके कुल व्यक्तित्व को बदल देगा। वह अलग हो जाएगा, और अगर वह इन दृष्टियों के साथ जाती है, तो वे और उसके द्वारा छोड़ देंगे। और एक पल आएगा जब शून्य खालीपन होगा, SHUNYATA होगा। यह SHUNYATA सबसे अधिक ध्यान है, इसलिए इसे याद रखें। यदि आप एक महिला हैं, तो तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित न करें, स्तनों के पास ध्यान केंद्रित करना आपके लिए बेहतर होगा। स्तनों के 2 निपल्स पर सही, वहां ध्यान लगाओ। और दूसरी बात, एक स्तन पर ध्यान केंद्रित मत करो, एक साथ दोनों पर ध्यान केंद्रित करो। यदि आप एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका शरीर तुरंत परेशान हो जाएगा, यहाँ तक पक्षाघात भी संभव है। यदि आप केवल एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बस एक साथ दोनों पर ध्यान केंद्रित करें, उनमें पिघलें और जो कुछ भी होने दे उसे होने दे। बस देखते रहो और किसी भी लय से मत जुड़ो, क्योंकि लय बहुत सुंदर होगी। बस स्वर्गीय संलग्न हो, उन्हें देखते जाओ और साक्षी बनो। एक क्षण आएगा जब वे गायब होना शुरू हो जाएंगे, और जब SHUNYATA कुछ भी नहीं होता है, तब होता है जब बस अंतरिक्ष रहता है और स्तन गायब हो गए हैं, तो आप बोधि वृक्ष के नीचे हैं। पिछला अगला